का कन्वर्जन बता रहा हूं। तो ऑल का ऑल में और सब में कन्वर्जन क्यों हो रहा है, ऐसा मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और एग्जाम्पल से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एग्जाम्पल ऐसा मान लो कि आपके पास या मेरे पास या किसी के पास 100 रुपीज है, ठीक है। तो आप 100 को ऑल मान के चलो, 100 को ऑल मान लो, मैं कह रहा हूं 100 ऑल है, मेरा ऑल है, ठीक है। अगर कोई आपसे अब इसका 50 रुपीज डिमांड कर रहा है तो आप उसको 50 रुपीज दे सकते हो, करेक्ट। मतलब 50 का मतलब हो गया यहाँ पे सम, तो मतलब था किसमें, ऑल में, तो ये 50 रुपीज में आप किसी को दे सकते हो तो सब में कन्वर्ट हो गया। या अगर उसको 100 का 100 चाहिए तो आप 100 का 100 भी दे सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब आपने उसको ऑल में भी दे दिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि ऑल स्टेटमेंट पे अगर ऑल है तो कंक्लूजन में जो होगा ऑल और सम दोनों में कन्वर्ट होगा। अब मैं दूसरी बात करता हूं यहाँ पे। ऐसा मान लो, मैं पेज को टर्न कर लेता हूं, ऐसा मान लो कि अगर सम के फॉर्म में अब 50 रुपीज ही आपके पास है, मतलब 50 रुपीज दिया हुआ है। अब मैं इसी में क्लियर कर देता हूं, मान के चलो कि ये 50 रुपीज है और ये सम के फॉर्म में है, करेक्ट। अब आपसे कोई डिमांड कर रहा है कि उसे ना 50 रुपीज चाहिए, तो 50 रुपीज तो आप उसको दे दोगे, राइट। 50 रुपीज तो आप उसको दे दोगे। लेकिन अगर वो आपसे डिमांड करता है 100 रुपीज को, 100 रुपीज का डिमांड करता है, तो आप 100 आप एट ए टाइम तो नहीं दे पाओगे। इसका मतलब सम वाला सिर्फ सम में कन्वर्ट हो रहा है। सम अगर स्टेटमेंट में दिया है तो कंक्लूजन सिर्फ सम में होगा, ऑल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अब इसको सभी को फाइनली मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूं। मतलब इस तरीके से कि मान लो कि स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, स्टेटमेंट, मैं स्टेटमेंट के लिए एसटी लिख रहा हूं, कंक्लूजन के लिए COL लिख रहा हूं। तो अगर आपका स्टेटमेंट ऑल के फॉर्म में है तो कंक्लूजन जो होगा वो ऑल में होगा और सम में होगा। मतलब इस तरीके से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और अगर आपका स्टेटमेंट सम के फॉर्म में दिया हुआ है तो कंक्लूजन सम के फॉर्म में आएगा, ठीक है। और अगर नो के फॉर्म में दिया हुआ है तो वो नो में आएगा और सम नोट में आएगा, सम नोट में आएगा, ठीक है। मतलब ऐसा अगर दिया हुआ है ऑल, स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, अगर दिया हुआ है ऑल ARB, ठीक है, सभी AB है, तो इसका कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि निकलेगा सम ARB, करेक्ट। या फिर हम इसको ऑल ARB भी करेक्ट करेंगे, ठीक है। ये रीस्टेटमेंट करेक्ट होता है। रीस्टेटमेंट करेक्ट करने का मतलब मेरा यहां है कि फॉलो करेगा, ठीक है। ऑल ARB भी फॉलो करेगा और सम ARB। मैं रीस्टेटमेंट को आगे वाले पार्ट में डिस्कस करूंगा। काफी बच्चों को डाउट होता है कि रीस्टेटमेंट सही है या गलत है, तो फिलहाल मैं अभी बता दूं कि रीस्टेटमेंट को सही करना है आपको। रीस्टेटमेंट का मतलब होता है जो आपके स्टेटमेंट में दिया गया है वही कंक्लूजन में अगर आ जाता है, वही कंक्लूजन में, निष्कर्ष में वही दिया हुआ है तो उसको रीस्टेटमेंट कहते हैं। जैसे ऑल ARB है, ऑल ARB दिया हुआ है निष्कर्ष में भी, तो उसको रीस्टेटमेंट कहते हैं। तो अभी जो ऑल के फॉर्म में है उसका कंक्लूजन सम और ऑल दोनों के फॉर्म में आता है। अगर स्टेटमेंट में दिया हुआ है सम के फॉर्म में तो सम वाला जो है, जैसे अगर दिया हुआ है स्टेटमेंट कि सम ARB, तो उसका जो